बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो मच कि आप मेरे सब्सक्राइबर बने। जिस तरह के मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि मैं जल्दी अपनी एक पर्सनल से मुराद ये कि एक और वेबसाइट बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं वो चीज़ें जो मुझे 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ऑफ कोर्स आप लोगों को भी ठीक ठाक एक्सपीरियंस होगा, आई एम श्योर। तो उसमें मैं सारे जितने भी कोर्सेज हैं वो स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा। अभी आप देख रहे होंगे मेरे वीडियो में थोड़ा रैंडम है, कभी कुछ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो ट्रेंड है, जिनकी डिमांड है, उस हिसाब से चलूँ। आज जो क्वेश्चन है, लोग अमूमन पूछते हैं कि जी हम क्लाइंट किस तरह हासिल करें। हम बिड लगाते हैं, हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता, और हम कोशिश करते हैं, हमें प्रोजेक्ट नहीं मिलता। कुछ लोग कहते हैं जी हम तो अभी न्यू यूज़र हैं और हमें इतने साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन वही बात कि हम क्लाइंट पे बिड लगाते हैं लेकिन कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें बहुत सारे लोग बेसब्रे हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा है सब्र से थोड़ा सा काम नहीं लेते। सब्र बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप मिसाल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे एक मैं फ्री हैंड खोलता हूँ समझाने की नीयत से, कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो काम है, देखिए काम अगर आपका बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है, तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि आपको क्लाइंट रिस्पॉन्स ना दे। अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ एक, सबसे पहले तो आपके पास जो कम्युनिकेशन है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, शुड बी स्ट्रांग। मैं ये नहीं कहता कि आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई इंग्लिश होनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आपको समझ में आना चाहिए कि क्लाइंट आपसे क्या कह रहा है, क्या उसकी डिमांड है। और एक क्लाइंट जब है, मिसाल के तौर पे मैं एक क्लाइंट हूँ, तो मैं जब एक क्लाइंट की हैसियत से और मैं जब एक क्लाइंट की हैसियत से देखूंगा आपको, तो मैं ये चीज़ें देखूंगा कि यार जो भी मुझे बिड लगा रहा है प्रोजेक्ट में, क्या उसने रीड किया है, उसने क्या मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसके पास कोई पोर्टफोलियो है, क्या उसके पास उसकी इंग्लिश अच्छी है, और पोर्टफोलियो क्या उसका एक्सपीरियंस है, क्या उसको कोई कोई रिव्यू मिल चुका है, क्या उसको रिव्यू रिव्यू गुड मिला है और बैड मिला है। प्लस ये कि वही वाली बात जो मैंने ऊपर लिखी है, जो पोर्टफोलियो है, क्या उसका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है, पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है, क्या रिलेटेड है जो इनकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट को वर्ड प्रेस चाहिए, क्लाइंट कह रहा है जी आई नीड अ वर्ड प्रेस वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच, सो एंड सो फोर्थ। वो ये चीज़ें पूछ रहा है, क्या आपने जो उस पर बिल्ड लगाई है क्या वो जेनेरिक है, जेनेरिक से मुराद कॉपी पेस्ट। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, हाय माय नेम इज दिस एंड आई एम वर्किंग सीन्स ब्ला 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 ब्ला, ये तो आप अपना इंट्रो बता रहे हैं, ओके। तो इंट्रो तो वो कोई भी क्लाइंट नॉट इंटरेस्टेड टू सी योर बायो, आप क्या हैं, इतने साल से एक्सपीरियंस है, किसी को इस पे इंटरेस्ट कम इतना ज़्यादा नहीं होता। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके पास फॉर एग्जांपल कोई 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट का प्रोजेक्ट है, वो किसी डेवलपर को या डिज़ाइनर को हायर कर रहे हैं। अमूमन होता ये कि जो लॉन्ग टर्म के होते हैं प्रोजेक्ट्स, उसमें इंडिविजुअल को ही सिलेक्ट किया जाता है। यानी अगर आप सिर्फ एक डिज़ाइनर हैं, इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग इशू, सही अच्छी बात है। डिज़ाइनर आप डेवलपर नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप डिज़ाइनर हैं, लेकिन आप डिज़ाइनर होने चाहिए टॉप क्लास, सही है। आपके काम ट्रेंड अब टॉप क्लास किस तरह हो, आप चाहे वो डिज़ाइनर है या डेवलपर है, आपकी जो भी फील्ड है, आप टॉप क्लास, आपको कैसे पता चलेगा कि आप टॉप क्लास है? आपको यू शुड बी इन ट्रेंड। आपका जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है वो आपको मालूम होना चाहिए क्या ट्रेंड। अब ट्रेंड कैसे मालूम हो, उसके लिए बेस्ट है कि आप awards.com को विज़िट करें। उसके लिए बेस्ट है कि आप फॉर एग्जांपल सीसी मानिया को विज़िट करें। उससे ये मैं डेवलपर्स की बात करूँ, अगर आप डिज़ाइनर भी इसको देख सकते हैं। अ, अब मसला ये है कि अगर आप ट्रेंड के अंदर हैं और आपको पता है कि आपको जो वेबसाइट बनानी है जिस पे आपने बिड लगाई है, अगर वो प्रोजेक्ट जो है वो उसके लिए आप 100% पूरा उतरते हो, आप 100% पूरा उतरते हो। मिसाल के तौर पे क्लाइंट ने कहा कि हमें एक
डेटाबेस की वेबसाइट चाहिए, या हमें एक ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए, या वर्डप्रेस वेबसाइट चाहिए। अब फॉर्चुनेटली यानी खुशकिस्मती से आपके पास उससे रिलेटेड पोर्टफोलियो मौजूद है जो उसको चाहिए। सही है। मिसाल उसने कहा मुझे एक रियल इस्टेट की वेबसाइट बनानी है वर्डप्रेस के अंदर। अच्छा, आपके पास वर्डप्रेस की तो वेबसाइट बनी हुई है लेकिन रियल इस्टेट की नहीं है, तो यहाँ आपका थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। लेकिन अगर आपके पास रियल इस्टेट की वाकई बनी हुई है, लेकिन साथ साथ अगर आपके पास रियल इस्टेट की साइड है, इफ़ यू हैव रिलेवेंट, सॉरी फॉर माई टाइपो, पोर्टफोलियो बट अगली इंटरफेस, तो भी प्रॉब्लम होगी। यानी आपने बहुत अच्छी बैकएंड के हिसाब से, ये नहीं है कि फ्रंट एंड होता है जिस पे हम लोग काम कर रहे होते हैं, सही है, ये डिज़ाइन कर रहे होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर उस पर काम कर रहा होता है, और एक पीछे बैकएंड के अंदर आप देखें, बैकएंड के अंदर एक ये बैकएंड है जिसमें PHP होता है या .NET होता है या जो भी कोडिंग है, वो कोडिंग तो आपने बहुत स्ट्रॉन्ग है, सही है, स्ट्रॉन्ग कोडिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग कोडिंग है जी आपकी, ज़बरदस्त कोडिंग हुई है आपकी, A1 है। क्लाइंट, अब क्लाइंट को तो ये नहीं पता, अगर उस क्लाइंट को बैकग्राउंड इसकी है कि उसको पता है कि जी बैक एंड कोडिंग क्या होती है, फ्रंट एंड कोडिंग क्या होती है, तो फिर तो आप उसको कह भी सकते हैं कि प्लीज़ डू नॉट कंसीडर माई वर्क ओनली बिकॉज ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट, के जो डिज़ाइन आप फ्रंट पे देख रहे हैं उसके हिसाब से आप प्लीज़ मुझको मेरा भाव या मेरी कीमत ना लगाएं, बल्कि आप इसको भी चेक करें जी मेरा बैकएंड के अंदर क्या काम हुआ है, सही है, अगर वो उससे रिलेवेंट है। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि जी वो जो क्लाइंट है, जो क्लाइंट है जिसने प्रोजेक्ट पोस्ट किया है, तो अब क्लाइंट के साथ साथ आप देखें उसके साथ उसके रिव्यू लिखे होंगे कि उसने मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसका नाम ABC, उसने ABC को काम दिया इस क्लाइंट ने, और उस ABC के क्लाइंट ने कहा कि जी ये बेहतरीन क्लाइंट है, मैंने इसका काम किया और इसने मुझे वक्त पे पेमेंट की और इसको पता है हाउ नो है, सो इन सो फोर्थ, वो अपनी बातें कर रहा है, तो हमें इससे क्लाइंट का अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, क्लाइंट की प्रोजेक्ट जो डिटेल होती है उसको, उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा था कि क्लाइंट खुद हिमसेल्फ या हर सेल्फ, उसको खुद भी पता है इस डेवलपमेंट के बारे में या डिज़ाइनिंग के बारे में। अगर उनको पता है तो फिर बिड लगाने में आसानी होती है। जैसे आप मिसाल के तौर पे रखते हैं कि जी हाय माय नेम इज़ दिस एंड शॉर्ट इंट्रो, बहुत ज़्यादा लंबा इंट्रो नहीं, हाय माय नेम इज़ इम्तियाज़ काजी, हैव 23 ईयर्स एक्सपीरियंस, आई हैव रीड योर प्रोजेक्ट, सही है, आप रीड पी प्रोजेक्ट आपने किया, उसको ये बता रहे हैं आप उसको, ओके, एक मिनट, आप इसको बता रहे हैं कि जी हमने आपकी प्रोजेक्ट भी रीड किया और बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, सो इन सो फोर्थ, आपने उसकी तारीफ़ें की। और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स हमें जो बायो है, जो हमारा बायो है जी, हमें तजुर्बा कितने का है, वो शुड बी लाइक 2 और 3 सेंटेंस, इससे ज़्यादा नहीं करना आप। और इसके बाद जब बायो आप लिख दो, उसके बाद फिर जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में लिखें। फॉर एग्जांपल उसको वर्डप्रेस चाहिए तो हम लिख सकते हैं योर साइट यू आस्क वी, अगर वी लगाएंगे तो समझ जाएगा कि आप ग्रुप हैं, एक से ज़्यादा हैं। आई हैव ऑलरेडी वर्कड लाइक दैट, प्लीज़ चेक माई वर्क रिलेटेड टू योर रिक्वायरमेंट, सॉरी फॉर माई स्पेलिंग, रिक्वायरमेंट हेयर। अब फिर वो जो भी URL है, HTTP ज़रूर दीजिएगा। उसकी वजह ये कि अगर कोई शख्स इसको रीड कर रहा है और HTTP है, मिसाल के तौर पे उसके पास ईमेल गई है उसके आउटलुक में, सही है, तो वो जो HTTP है वो खुद ब खुद URL बना लेता है, बाज़ दफ़ा www नहीं बनाता, www इम्तियाज़ काजी, आई डोंट नो व्हाट्स समथिंग, एनीवे इम्तियाज़ काजी .com, सही है, /works। तो अब ये आपने दे दिया, ये तो मैंने गलती की कि मैं पूरा ही वर्क्स दे रहा हूँ, मैं अब उसमें स्पेसिफाई करूँगा, सही है, स्पेसिफाई करूँगा कि मेरे इस वर्क्स के अंदर स्लैश, अब जो भी काम है उस काम का नाम, नेम ऑफ वर्क, ओके, जो भी वर्क है जो इसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन इससे फिर एक माइनस पॉइंट ये उठता है कि वो ये कहेगा कि यार इस बंदे ने ये काम तो किया है लेकिन इसने अपने सर्वर पे किया है। लेकिन अगर कोई साइट आपने ऐसे बनाई जो लाइव है, फॉर एग्जांपल abc.com, www.890.com या www जो भी आपने किए, लेकिन इट शुड बी रिलेवेंट टू
क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट अगर उससे रिलेटेड है। अच्छा, मज़े की बात ये कि उसको रियल एस्टेट की वेबसाइट चाहिए और आपको पता है कि आप उसको कर सकते हो, या उसको रियल एस्टेट की नहीं चाहिए, कोई बिजनेस आईटी की कंपनी की वेबसाइट चाहिए, आप उसको कर सकते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने किया नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता कुछ किया है। मिसाल उसको चाहिए आईटी फर्म या लॉ फर्म की एक वेबसाइट चाहिए, लेकिन आपने अनफॉर्चुनेटली लॉ फर्म की कोई वेबसाइट नहीं की, लेकिन आपको पता है मैं कर सकता हूँ। तो आप उसको वो वेबसाइट दिखा सकते हैं जो आप उसको कह सकते हैं कि जी आल्दो अगरचे मैं ये वेबसाइट लॉ फर्म की नहीं है, लेकिन इसमें हमने वही प्रॉपर्टीज़ डाली हैं या वही फैसिलिटीज़ डाली हैं कि जो लॉ फर्म के अंदर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको माइनस पॉइंट तो शुरू हो गया है, सही है। लेकिन साथ साथ इसको जहन में रखिए कि क्लाइंट को जाने नहीं देना, हमें क्लाइंट को रोक के रखना है। तो क्लाइंट को हम रोकने का बेस्ट तरीका ये कि आप उससे कुछ क्वेश्चन करें। हाउ टू स्टॉप, फॉर स्टॉपिंग और पॉजिंग द क्लाइंट आस्क क्वेश्चंस। उससे आप क्वेश्चन करें, बट आई हैव अ क्वेश्चन, कैन यू डू दिस और दिस और दैट। तो क्लाइंट को ऐसा कहीं महसूस हो कि भाई एक तो ये कि इसने रीड भी किया है, इसका पोर्टफोलियो भी स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश भी इसकी अच्छी है, तजुर्बा भी इसका है, रिव्यूज़ भी इसको मिले। रिव्यूज़ नहीं मिले हुए, इट्स ओके, नॉट अ बिग इशू। और ये गुड और बैड तो तभी आता है जब आपको रिव्यूज़ मिले हुए हो। पोर्टफोलियो वही वाली बात अगर है तो रिलेटेड आप पढ़ चुके हो, अच्छी बात है, तो क्लाइंट को खुशी होगी इसने मेरे प्रोजेक्ट भी रीड किया है, इसने रिलेटेड जो है वेबसाइट भी मेरी दिखाई है, पैसे भी मुझसे कम ले रहा है। शुरू में अगर आप सर्वाइविंग कर रहे हैं, आपको कोई प्रोजेक्ट ही मिला तो अपने पैसे कम कर दें, सही है। और आप उसको कहें कि जी मैं आपका ये काम जो है वो 500 के बजाय $200 में कर दूंगा या 150 में कर दूंगा, शुरू में सिर्फ क्लाइंट को लेने के लिए। और उससे क्वेश्चन ज़रूर करें, आई हैव दिस क्वेश्चन के फॉर एग्जांपल वो कह रहा है जी वर्डप्रेस बनाते हैं, तो पर आपका एक्सपीरियंस पीएचपी पे है, सिर्फ ओपन सोर्स पे, आपने वर्डप्रेस पे काम नहीं किया, बट आपको पता है कि, तो आप उसको कह सकते हो कि इज़ इट पॉसिबल फॉर यू कि इंस्टीड ऑफ वर्किंग ऑन वर्डप्रेस आई हैव अनदर सोल्यूशन, and another solution is very cheaper than WordPress and I will give you support और blah blah blah। तो क्लाइंट जब आपकी बिड देखे तो शुरू के 2 से 3 सेकंड में उसको आपसे मुतासिर हो जाना चाहिए। अगर आप उसके अंदर वो लंबी कहानियाँ लिखेंगे तो या आप उसको जेनरिक बिड लगा देंगे कॉपी पेस्ट वाली कि हाय दिस इज इम्तियाज़, वी आर कराची बेस्ड और दुबई बेस्ड बिग कंपनी एंड वी हैव वर्किंग सिंस लास्ट ब्ला 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 ईयर्स। अब वो उसको कहेगा कि यार ये कब ख़त्म हो और मैं कब पढ़ना चाहूँ कि वो चीज़ जो मुझसे रिलेटेड है, जो मेरी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो गाइस आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा, बिकॉज होता ये है कि शुरू में अगर आपके पास रिव्यूज़ हैं तो फिर तो आपका क्वेश्चन मेरे से बनता ही नहीं है कि आप मुझसे ये कहोगे ही नहीं। अगर आपको ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं फिर तो आप तो मुझसे ये कहोगे नहीं कि सर मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे, क्योंकि प्रोजेक्ट मिल रहे हैं तो आप मुझे क्वेश्चन ही नहीं करोगे। मुझे वो को लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि जिनको प्रोजेक्ट नहीं मिले, तो ये उनके लिए ही आंसर है कि आप अपने रेट कम करें, नंबर वन। नंबर सेकंड ये कि आप क्लाइंट के साथ राब्ते में रहें, उसको रिमाइंडर भेजते रहें अगर उसके पास ऑप्शन है। अपवर्क के अंदर गालिबन ये अपवर्क जो है बेस्ट इस वक्त साइट जो है अपवर्क है, UPWORK, upwork.com, सही है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, सही है, यहाँ www.upwork.com। इस साइट के अंदर ईलांस और ओडेस का मजमुआ है, यानी इन दोनों ने मिला के ये बनाई है। तो मेरा मशवरा ये है भाई, मेरा मशवरा ये है आप दोस्तों से कि पेशेंस बहुत रखें, सब्र बहुत रखें और इतनी जल्दी ना करें। और अब वर्क के अंदर गालिबा 60 कनेक्ट्स होते हैं या 60 टाइम आप उसको बिल्ड लगा सकते हैं या 20 टाइम। तो बहुत सोच समझ के बिल्कुल रिलेटिव अपने प्रोफाइल को पूरा कंप्लीट करें, अपनी तस्वीर डालें, अगर लोगो है तो लोगो डाल दें, तस्वीर डालें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप अपने आप को इंडिविजुअल शो करना चाहते हैं तो अपनी फ़ोटो डाल दें, अगर आप ग्रुप की सूरत में शो करना चाहते हैं तो कोई लोगो डाल दें और अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग रखें, पोर्टफोलियो डालें। और इस बात को जहन में रखें कि अगर आप इंडिविजुअल्स हैं तो इंडिविजुअल हैं, अकेले काम कर रहे हैं, तो क्लाइंट को ये पता होगा यार ये किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट होगा, विच इज़ गुड। अगर आप डिज़ाइनिंग में एक्सपर्ट हैं तो इट्स ओके, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर गुड हैं तो इट्स ओके, अगर आप बैक एंड के अंदर अच्छे हैं तो सही है। उससे रिलेटेड आप अपना पोर्टफोलियो रखें और अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दें, जब हम पोर्टफोलियो सबमिट करते हैं तो लिख दें कि जी ये मैंने इसके लिए काम किया, ये। और जितना सच लिखेंगे, जितना सही लिखेंगे, क्लाइंट उतना मुतासिर होगा। हो सकता है आपको 10 दिन के अंदर प्रोजेक्ट ना मिले, 15 दिन के अंदर, लेकिन आप अपनी बिल्ड लगाना मत छोड़ें।
और कोशिश करते रहें, बिल्ड लगाएं और प्रॉपर तरीके से लगाएं। freelancer.com इस वेबसाइट पे बिल्ड लगाना फजूल है, बहुत ही कचरा वेबसाइट है। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर और बहुत ही स्कैम होता है, इन्हीं 2 नंबर के लोग आते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि अपवर्क को यूज़ करें, अपना पोर्टफोलियो जितना हो सके स्ट्रॉन्ग बनाएं। भले आपने 10 में से 2 काम ऐसे हैं आपके कि बहुत ही अच्छे हैं, आपको लगता है कि ये क्लाइंट को मुतासिर करेगा। और आजकल के क्लाइंट होशियार भी हैं। अगर आपने मिसाल के तौर पे कोई वर्डप्रेस की साइट बनाई है, मैं वर्डप्रेस इसलिए कह रहा हूँ कि बार बार लोग, कि बहुत सारे लोग जो है वो वर्डप्रेस की जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो मेरा मशवरा उन भाइयों के लिए है कि जो जो भी किसी भी फील्ड में है, वो डिज़ाइनिंग की फील्ड में है, डेवलपमेंट की फील्ड में है, अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग रखें। जो बिड लगानी है मेक श्योर करें कि इस बिड लगाने जो प्रोजेक्ट ओनर है, वो प्रोजेक्ट ओनर की डिमांड क्या है। क्या उसकी लोकेशन ये कि वो उन लोगों को ढूंढ रहा है कि जो इंडिया पाकिस्तान से हैं, या उसने लिखा हुआ है एनीवेयर, या उसने लिखा हुआ है यूरोप। अगर उसने यूरोप लिखा है तो भले आप कितने ही बड़े महान ना हो, अब कितने बड़े ज़बरदस्त ना हो, तो वो आपकी बिड को हो सकता है इग्नोर कर दे, क्योंकि उसकी प्रेफरेंसेस ये कि वो यूरोप या अमेरिका के डेवलपर को या डिज़ाइनर को ढूंढ रहा है। तो उसमें बिड लगाना बिल्कुल फजूल है। अगर उसमें लिखा हुआ है एनीवेयर तो एनीवेयर इज़ गुड। अगर वो एनीवेयर लिखा हुआ है तो आप उसी हिसाब से उसको बिड लगाएं। और कोशिश ये करें, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, कि वो चीज़ लिखें जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, और पूरा उस फॉर्म को फिल करें। बाज़ दफ़ा बहुत बोरिंग होता है और दिल के अंदर आता है कि यार इतनी बिल्ड लगा रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है यार इतना। इसमें आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। मैं ख़ुद भी अपना आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं शुरू में जब बिल्ड लगाता था, आज से कोई 8 9 साल 10 साल पहले, तो अगर मैं 10 बिल्ड लगाता था तो मुझे 5 प्रोजेक्ट्स मिल जाते थे। लेकिन नाउ डेज, लेकिन अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, मेरी माँ की दुआएं हैं कि मेरे वालिद साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन मेरी जो वालिदा हैं मुझे दुआ करती हैं। आप सबकी वालिदाएँ आपको, माँ बाप आपको दुआ करते होंगे। तो उनकी दुआओं से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने क्लाइंट दिलाया है, और जिससे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बड़ा अच्छा सेटअप किया। आपकी दुआएं हैं। तो मुझे बिल्ड लगाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मैं जैसे ऑफिस करता हूँ, कोई टीम वर्क करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास टीम हो, लेकिन मुझे अभी तक कोई अच्छे डिज़ाइनर या डेवलपर्स नहीं मिले कि मैं जिसकी बेस पर मैं एक टीम बना सकूँ। अगर आप में से कोई ऐसा शख्स है जो समझता है कि जी वो एक अच्छा डेवलपर है, डिज़ाइनर, और मेरे साथ काम कर सकता है, तो गुड, आप आएँ और मुझे ईमेल करें और ये बताएं कि जी ये आपका काम है। और तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर कोऑपरेट करूँगा, आपको काम दूंगा। लेकिन मुझे टॉप क्लास के लड़के चाहिए। अगर आप एवरेज क्लास के लड़के हैं, इट्स ओके, आप फिर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसी हिसाब से फिर आपको मैं मेहनत करवाऊँगा, आपको काम दूंगा। तो मेरा उनको मशवरा है कि भाई आप कोशिश करें। फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि इस तरह नहीं मिलते क्लाइंट कि आपने बिल्ड लगाई 10 और आपको क्लाइंट मिल गया। क्लाइंट आजकल जो अपवर्क है उसके अंदर जितने भी क्लाइंट हैं वो यूएसए बेस्ड हैं, और बहुत ही हाई प्रोफाइल उनकी रिक्वायरमेंट होती है। बहुत ही कम ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ $30 या $40 या $50 में काम चाहिए होता है। अगर वो काम चाहिए भी होता है तो वो आधे घंटे 1 घंटे का काम होता है। तो कोशिश ये करें कि शुरू के अंदर जो काम मिल रहा है बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लेके उस काम को शुरू करें, पैसे कम लें। लेकिन जैसे जैसे आपका रिव्यूज़ बढ़ेंगे, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, उसके बाद फिर आप कह सकते हैं कि जी 5 रिव्यू मिल गए, 10 रिव्यू मिल गए, आपको 10 प्रोजेक्ट्स मिल गए, भले छोटे छोटे मिले, फिर आप बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ जा सकते हैं। आपको डिज़ाइनर एंड डेवलपर्स नहीं है तो आपको ट्रेन के अंदर रहना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि पीएचपी क्या है। अगर आप आधा घंटा 1 घंटा डेली थोड़ा सा मालूम करें तो आप कोई कंसल्टेंसी कर सकते हैं। कंसल्टेंसी से क्या मुराद है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक प्रोजेक्ट लेके आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही रिस्की काम होता है। जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट लिया और मैं डिज़ाइनर हूँ, फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, मैंने वर्डप्रेस के बंदे को काम दे दिया, वो पता चला रुला रहा है, परेशान कर रहा है। तो बेहतर ये है कि जो काम आप कर सकते हैं वही करें। और वो दोस्त जो सिर्फ फ्रीलांस पे ही बेस कर रहे हैं, मेरा मशवरा ना, आप कोशिश करें जॉब करने की, भले पार्ट टाइम हो, एक लगी बनी जॉब हो, और साथ साथ आप फ्रीलांस का काम करें। आई होप कि मैंने कोशिश की आपको समझाने के लिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल करें। ईमेल मैंने आपको बता दिया है, फिर बता देता हूँ। इट इज़ इम्तियाज़ अहमद K Sikazi @gmail.com। ओके, थैंक यू सो मच।